छोटा सा प्रश्न उठाया कि यदि कोई कहे कि आत्मा तो अपने आप को ही देखता और जानता है, पर पदार्थों को देखता जानता नहीं है, तो कहा कि ये बात भी सही है, लेकिन निश्चय में से एकदम सही है कि आत्मा अपने आप को ही जानता है। अपन सभी अपने आप को ही देखते जानते हैं, पर पदार्थों की जो बुद्धि है, पर पदार्थों में जो अपनापन है, वो पर में जानना बना है, और वो व्यवहार से आत्मा का कार्य है, ऐसे नहीं। उसी विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। मुक्तम मुक्तम भवम येयणमिदं सहस्रशोभं च इच्छन्तसहो इच्छन्तसहो रामं पञ्चकर्मण्यं वोयि मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन द्रव्यों को, स्वाको तथा समस्त पदार्थ को देखने वाले जानने वाले का ज्ञान अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष है। अगर हम और आप थोड़ी सी चीजें देखते और जानते हैं, तो इसका मतलब है कोई ज्यादा भी देखता और जानता। अगर कोई विद्यार्थी पहली दूसरी चौथी क्लास पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि कोई शिक्षक भी है जो ज्यादा क्लास पढ़ा होता है और पढ़ा। अगर कोई शिक्षक है तो ये भी निश्चित है, कोई प्रोफेसर भी है, कोई वैज्ञानिक भी संभव है। और इसका मतलब है कि दुनिया में जैसे ज्ञान का छोटा से छोटा रूप भी देखने को मिलता है, ऐसे काफी बड़ा रूप भी देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान का रूप है सर्वज्ञ दशा, अनंत दशा, जो भगवान महावीर स्वामी जी माई कैवल्य की दशा, केवल ज्ञान पाकर के, महाबोधि पाकर के, और उन्होंने सकल विश्व को उनके कल्याण का मार्ग बताया। आत्मा के सज्जनों, मनगढ़ंत बातें नहीं कही महावीर स्वामी जी। उन्होंने जो कुछ कहा वो सार्वभौम सत्य है, और तब कही गई बातें उनकी आज भी उतनी ही प्रसन्न, चाहे अहिंसा की दृष्टि से कहो, चाहे शाकाहार की दृष्टि से कहो, चाहे शांति की दृष्टि से कहो, बहुत उपयोगी और जरूरी। निःशस्त्रीकरण की बात कही थी महावीर भगवान ने, आज भी वहां उतनी ही प्रार्थना है। निःशस्त्रीकरण का मतलब है हथियारों का प्रयोग नहीं करना। जब हथियारों का प्रयोग होता है वहां सत्यानाश सर्वनाश। एक दूसरे की चीजें हथियाने की बात सुनते हैं, एक दूसरे को दबाने की बात सुनते हैं, तब ये सारे विकल्प खड़े होते हैं। तो सर्वज्ञ थे आमीर स्वामी ने अपनी भविष्यवाणी में कई सारी बातें कही हैं, क्योंकि हम उनकी वाणी को भविष्यवाणी नहीं बोलते हैं, हम उनकी वाणी को जिनवाणी बोलते हैं। और जिनवाणी में जो कुछ कहा है, जैसे चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य के उल्लेख करने को, जिनकी व्याख्या भद्रवाह स्वामी ने की, और चाहे चंद्रवर्ती भरत के सुलह सपने हो, जिनकी व्याख्या देव ने की थी, और चाहे राजा श्रेयांश के सपने हो कि माता कृष्णा के सपने हो, और उस सपनों के माध्यम से जैसे भविष्य की कई सारी चीजें तीर्थंकरों की और मुनियों की वाणी से आई, और कई सारी बातें आज सही से हो रही हैं। उन्होंने कहा जैसे आने वाले काल में छोटे लोग राज करेंगे, बड़े लोग उनकी सेवा करेंगे। सच्चे धर्म को कोई नहीं पूछेगा, मनगढ़ंत बातों के पीछे लोग भागेंगे। अच्छाइयां कम होंगी, बुराइयां बढ़ जाएंगी, साल वृष्टि होगी, तेजाब की बरसात होगी, हो रही है कहीं ना कहीं। अभी तो काल आया भी नहीं है कि अभी से देखने को
जहाँ पानी की जरूरत होगी वहां पानी नहीं गिरेगा, जहाँ जरूरत नहीं होगी वहां पानी गिरेगा। ऐसा हो रहा हम जगह इन दिनों में बहुत बाढ़ आई हुई है आसाम तरफ, और यहाँ लोग इसके पानी को तरसते हैं। ये भविष्यवाणियां ही है इस तरह की, नास्ते समझ की भविष्यवाणियां तो लोगों ने कैसे बता सकती है। और आए दिन एक कोई आ जाकर उनकी भविष्यवाणी सुन जाती है कौन, लेकिन अगर जैन शास्त्रों का अवलोकन किया जाए तो तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कथाओं के माध्यम से, अमुक सपनों के माध्यम से या उनकी शिष्य परंपरा में कई सारी भविष्यवाणियां की हैं जो आज देखने सुनने को मिलती है। भविष्यवाणी का उनका एक कोई अर्थ नहीं था कि लोग ऐसा हो गए, लोग ऐसे बचने में पड़े रहे। अभी तो उन्होंने ये जरूरी है जनता आगाह हो, हमेशा लोगों का आचार विचार अच्छा बना रहे, लोगों में मैत्री भाव, प्रमोद भाव, परस्पर सहिष्णुता का भाव बना रहे। इसलिए बहुत सारी जरूरी बातें उन्होंने कही जो लोगों के लिए, दुनिया के लिए हितकारी है, उपकारी है। दिनवाणी, और दिनवाणी का मतलब होता है दिनेंद्र की वाणी, महावीर स्वामी तीर्थंकरों की वाणी, महापुरुषों की वाणी। अब चाहे हम ढूंढने जाएंगे दिनवाणी कौन सी दिनवाणी, आप जैन श्रावकों से भी पूछे ना दिनवाणी, वो मंदिर में से पूजा की किताब आती दे देंगे तो ये दिनवाणी। क्यों? क्योंकि पूजा की किताब भी दिनवाणी के रूप में फेमस है। जबकि वो पूजा की किताब है, उसमें दिनवाणी की कोई अंश हो सकते हैं, दिनवाणी की कोई शब्द लिखे होंगे, लेकिन है उसमें अधिकतर पूजा है। दिनवाणी तो है जो दिनेंद्र भगवान की वाणी, जिससे सीधा सीधा तत्वबोध होता है, जिससे सीधा सीधा आत्मज्ञान होता है, जिससे सीधा सीधा संसार के पास होने का मार्ग होता है। ऐसे बड़ी बड़ी बातें हैं द्वादशांग रूप में दिनवाणी रही है, बारहांग रूप से। आज भी सरस्वती की कहीं मूर्ति बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, तो उसमें 12 हाथ द्वादशांग। और फिर 4 अनुयोगों में 4 वेदों में उनसे भी दिनवाणी रही। अनुयोग को एक नंबर गोस्वामी ने वेद कहा, ऐसे 4 वेद, वर्तमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, और इनमें बहुत कुछ भरा हुआ है। कितनी सारे शास्त्र जला दिए गए, कितने सारे शास्त्र पानी में डुबा दिए गए, धर्मांधता की आंधी में, सांप्रदायिकता की आग में जिन वाणी का, जिन धर्म का, जिन समाज का काफी नुकसान हुआ। ऐसे ऐसे अन्य लोग हुए कि उन्होंने अपनी खुशी के लिए सच्ची बातों को भी खत्म करने की, और ये सब होने के बाद भी आज भी ढेर सारे ग्रंथ प्रभु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से आज भी जीवन में धर्म जैसे ग्रंथ हैं। सूत्र जैसे समय सार भगवती आराधना, सूत्र जैसे बड़े बड़े महान ग्रंथ समझ सकते हैं। तो वर्तमान योग के तथा साहित्य के अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं, सच्चे सदा का पुरुष तथा महापुराण। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसे ज्ञानी हुए हैं कि जो सब कुछ जानते थे और उन्होंने जो बातें कही ये बातें हम तक भी आई। तो जैसे आज कम ज्ञान वाला कोई व्यक्ति है और दूसरा कोई ज्यादा ज्ञान वाला है, तीसरा उससे ज्यादा ज्ञान वाला है, लेकिन सर्व ज्ञान वाला इस काल में कोई नहीं। महावीर स्वामी ऐसे शास्त्र सर्व ज्ञाता, सर्व। आज भी लोगों को ज्ञान है। देखो चाइना जैसे देश हैं जो ऐसे ऐसे वायरस का आविष्कार कर रहे हैं, का आविष्कार कर रहे हैं, सारे वो अपनी जाति को खत्म करते हैं, मानव जाति को ही खत्म करते हैं।
ये भी चीज कोई बिना ज्ञान के तो बनी नहीं। ज्ञान तो है, लेकिन ऐसा है छोटा ज्ञान है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने में काम है। लोग चूहे को पकड़ने के, बनाने के, मारने के अनेक तरीके खोजते हैं। बिल्ली को, कुत्ते को पकड़ने के, मारने के अनेक तरीके खोजते हैं। और मांसाहारी लोगों ने तो जानवरों को मारने के लिए भी तरह तरह की मशीन बना डाली। और गाय अंदर घुसे नहीं तो उसे पता पड़े कि ना भी उसकी जान चल जाए, ऐसा करंट लगे उसको, ऐसे चाकू से। ऐसे जो खतरनाक खतरनाक लोग, अब देखा जाए तो ये भी ज्ञान का ही काम है, लेकिन ऐसा छोटा ज्ञान। ये जीव कितना कसाया विष है, कितना पाप परिणाम वाला है कि ऐसे आविष्कार करना, ऐसे काम। ज्ञान जीव का स्वभाव है, अपना सबका स्वभाव है, लेकिन अपना ज्ञान है। ज्ञान कम हो कोई तकलीफ नहीं है, ज्ञान काम का जितना भी है सब कर्म में लगे, छोटे काम में न लगे। तो भगवान आत्मज्ञाता व्यवहार में पड़ गया था। इसी बात को अल्पम देयन विरम सगम च सत्वम च पेक्षंत सरुदानम पच्छत वनियम होई। मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन सबको, अपने आप को, सारे जगत को देखने जानने वाला ज्ञान होता है। कुछ छुपा हुआ नहीं, अनंत के ज्ञान में कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमें लगता है कि हमारा कर्म किसने देखा, और आज तो साक्ष्य भी हो गई कि आरंभ होते हैं, हुए हैं वो सर्वदर्शी सर्वज्ञानी। सैटेलाइट, सैटेलाइट एक मशीन, और सैटेलाइट मशीन की जिस ढंग के एंगल उस पर के बना दो, जिस क्षेत्र में उसको लगा दो, तो अपने हजारों किलोमीटर में वो सारी एरिया को कैप्चर करता है, पकड़ता है कि कहाँ क्या हो रहा है। चाइना बॉर्डर पर अभी क्या हो रहा है, नेपाल के पास बॉर्डर पर क्या हो रहा है, ये अमेरिका को मालूम पड़ रहा है। भारत में इस टाइप की टेक्नोलॉजी है, भारत को मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है। सैटेलाइट से मालूम पड़ता है, एक मशीन से मालूम पड़ रहा है। मशीन किसने बनाई थी? बोलो जी, हमारा जी इंसान ने बनाई। अब इंसान ने ऐसी बढ़िया मशीन बना दी है कि वो जहां एक बार सेट कर दो है आप, कि यहाँ भी हो सकता है। वो छोटे छोटे कैमरे होते हैं ना, सीसीटीवी, सीसीटीवी कैमरे, इतनी सी कैमरे, इतनी सी आंख होती है, और कहाँ क्या हो रहा है, ऊपर मंदिर में कौन कौन नाच रहा है, कौन कौन पूजा कर रहा है, पूजा करते करते कौन कौन बात कर रहा है, बात करते करते कौन कौन मोबाइल पर बात कर रहा है, वो सब बातें उसमें। जब इंसान की बनाई गई मशीन इतनी कारगर हो सकती है, तो इंसान में वह शक्ति भी हो सकती है कि खुद अपने भी अपने आप सारे सारी दुनिया को जान सकते, और हो सकते महावीर भगवान के पास। और जो शक्ति उनकी आत्मा में प्रकट हुई, महावीर स्वामी ने छुपाया नहीं, वो शक्ति वो बता भी पाए, ये शक्ति सबके भीतर है, बस आपको इसको विकसित करने की जरूरत। कल गुरु जी दुनिया में हर देश के
बुद्ध शयनकं नानागुणपतयेन संयुक्तम्। लेकिन इंद्रियां एक तरह की सेंसर है, ये साधन है, एक ज्ञाता नहीं है। क्या इंद्रियां साधन है, जैसे आपका चश्मा खुला की का साधन, अगर चश्मा ले लिया सकता है, चश्मा लगाया उसने चश्मा से पढ़ा क्या। एक किसान था, जमीन जायदाद संबंधी कुछ उसका लफड़ा पड़ गया, तो किसी ने सुझाया कि जाओ तुम और शहर में जाओ, वकील के पास जाओ, और वकील जो है वो तुम्हारा एक नक्शा बता देगा, तुम्हारा एक झगड़ा सुलझा देगा। वकील के घर गया तो वहां लिखा था कि सलाह मांगने की फीस 500 रुपए। घबरा गया, अगर सलाह भी मांगे, बातचीत करें, पूछे तो भी 500 रुपए लगते। और एक बात तो और फेमस है कि बिना बोले किसी को सलाह देना नहीं, बिना पूछे किसी को सलाह देना नहीं, क्योंकि मुख्य की सलाह देने जाओ तो लोग आपको फालतू समझते हैं। इसलिए सलाह दो तो अपने साथ भी होता है ना, अपन ज्यादा शिक्षा दो, ज्यादा सलाह दो तो और उल्टा मानना जाता है। फिर भी ठीक है, है, अपनी व्यवस्था को समझना है, झगड़ा सुलझाना है, ठीक है। अब देखा कि वकील साहब जो है आराम से कुर्सी पर बैठे बैठे और व्यायाम टाइप का, योगा टाइप का कर रहे। पहुंचा, उसको देख करके इशारा किया, ऐसे बैठ जाओ, बैठ गया। फिर उसने कहा कि साहब कागज पर बना थे नक्शे, आप बता दीजिए बराबर। आवाज लगाई अंदर, कानून चश्मा लाओ, देखता रहेगा, कानून चश्मा लाया, चश्मा लगाया मैंने तो जो कुछ कागज पर लिखा था उसका बराबर नक्शा सब चीजें पढ़ करके सुना दी, समझा दी कि ऐसा ही ठीक है। और उसको कई चीजें समझ में आ गई और लगा कि अच्छी बात है। उसने कहा साहब बस अब रहने दीजिए, वकील ने भी कुछ सामान्य बातें समझने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन किसान को ऐसे लगा कि जब चश्मा लगा था कि ये सब कुछ में पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, तो अपन भी चश्मा लगा करके सब कुछ पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। और उसने वकील भी सज्जन थे, उन्हें अब आगे रोका नहीं, इसके लिए कुछ बोला नहीं। और किसान ने भी सोचा कि 500 रुपए इनको देंगे, इनको और पढ़वा कर और समझ करके, इससे अच्छा है कि अपन खुद ही जाके चश्मा और उसी धारण में गाली की दुकान, जैसे वाले से कहा कि चश्मा, ठीक है वो चश्मा, अब चश्मा लगाते हैं तो नापते हैं ना कि आगे क्या लिखा है, कितना दूर का दिख रहा है, कौन सा अक्षर दिख रहा है। तो उसके सामने हिंदी की पट्टी लगी कि आपको अक्षर दिख रहे हैं, ऊपर छोटी लाइन से शुरू कर दो, छोटे अक्षर, ये लाइन दिख रही है नहीं, दूसरी दिख रही है नहीं, तीसरी नहीं, चौथी लाइन तो दिख रही है, लेकिन ये लिखा क्या है। उसने कहा कि लाइन में ही कुछ बना हुआ है, लेकिन क्या लिखा है। उसने कहा कि ये मेरे को नहीं पढ़ने में नहीं आ रहा। उसने कहा कि आप उर्दू पढ़ते हैं, मैं उर्दू का बोर्ड लगाता हूँ, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश का नाम भी नहीं सुना।
तो फिर आप ये बताइए कि आप यहाँ पढ़े कहाँ तक? मैंने कहा कि भाई मैं तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं। तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो तो चश्मा लगा के कैसे कैसे पढ़ोगे? तो उसने कहा कि वकील के पास गया था और उन्हीं चश्मा मुझे लोगे में चश्मा लगा हुआ और वैसा पढ़ के सुना। दुकान वाले हो तो चश्मे से पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। अब कोई पढ़ा लिखा ना आ जाता, इसका मतलब है चश्मा पढ़ने का साधन है, चश्मा ज्ञान। ऐसे इंद्रियां, ये सब इंद्रियां जो है ना, ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान की साधन है। समझ में आया ज्ञानी? ये साधन है, खिड़कियां हैं। और हम भोले भाले लोग हैं, खिड़कियों में भोले जाते हैं। कई बार देखना आपके घर कोई एक ऐसा मेहमान भी आ जाता होगा कि आपका बड़ा सारा घर है, बड़ा सारा बंगला है, उधर फुवारा लगा हुआ है, उधर बगीचा लगा हुआ है, इधर मंदिर बना हुआ है और सब अच्छा अच्छा, लेकिन वो सब कुछ देखना, सब कुछ में बैठना तो दूर की बात है। उसको जो कमरा बता दिया उसकी एक खिड़की पकड़ करके खिड़की देखता रहता है, कितना जानता रहता है, पूरे का आनंद नहीं लेना। खिड़की पास खड़ा होता है, ये गाड़ी आई, वो गाड़ी गई, ये गाड़ी आई, वो गाड़ी गई, और इतनी लोग जाता ऐसे ही अपने साथ हो रहा है। क्या अपन की खिड़कियों से जो थोड़ा थोड़ा इधर का ध्यान देते हैं, लेकिन जो अपना सर्वस्व है, परिपूर्ण स्वभाव है, जो दशा है, उससे वो कहते हैं कि भाई अंदर में झांको, अंदर में करो, तो उनकी उन्नति होगी। वो कहता है यहाँ पर गोया गोयम जाने अपारणमेव केवली भगवन् जय कोई अनैव सत्कर्म दूषणं होगी। पहले एक बात कही थी कि अगर कोई ऐसा कहे कि केवली भगवान सिर्फ आत्मा को ही जानते हैं तो क्या दूषण आएगा? तो कहा था कोई दूषण नहीं आएगा, कोई दोष नहीं है, क्योंकि सर्वत्र भगवान निश्चय से अपने आप को ही जानते हैं। और सर्वत्र भगवान नहीं, अपन भी वास्तव में अपन अपने आप में अपने को ही जानते हैं, लेकिन जीवों की जानने की भूख अपनी इतनी है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और उस सब में भागते रहे। इसका स्वाद कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसका रूप कैसा है, उसी में भागते रहते हैं। तो अपना सहज ज्ञान बना है, इस पर एकाग्र है। सर्वज्ञ भगवान का राग देश को नष्ट हो गया, इसलिए निश्चय से अपने आप को ही जानते हैं, कोई दोष नहीं। और अब दूसरी बात कही है कि लोया लोयम जान रही परम देव केवली कर, केवली भगवान महावीर स्वामी को लोकालोक को जानते हैं, अपने आत्मा को नहीं जानते। अगर ऐसा कोई कहता है तो इसमें क्या दोष आता है? बोलो भैया जी, क्या दोष आता है इसमें? तो आचार्य देव टीका में कहते हैं कि इसमें भी कोई दोष नहीं है। इसकी नई विवक्षा समझो कि विवाह का कथन है कि भगवान सर्वत्र लोकालोक को जानते हैं। लोकालोक को जानते हैं का मतलब हमें तो केवल दो शब्द लगते हैं, लेकिन लोकालोक का मतलब हुआ सारी दुनिया, सारे देश, सारे प्रदेश, सारे नगर, सारे उपनगर,
सारे लोग, सारे द्रव्य गुण पर्याय जो कुछ है सब उनके ज्ञान में वैसे ही झलकता है जैसे दर्पण में, दर्पण के सामने होने वाला। दर्पण में तो दर्पण के सामने कोई पदार्थ आएगा वो झलकेगा, यहाँ सामने और पीछे की भी कोई बात नहीं, सब एक साथ। आपके मोबाइल में सामने वाला पिक्चर भेजता है कोई फोटो वीडियो, आप किसी भी तरफ फोन करके देखो आपको वो वीडियो बराबर, पूरब की तरफ कर लो, पश्चिम की तरफ कर लो, तो मशीनों में इतनी शक्ति, उद्गम में इतनी शक्ति है, आत्मा में कितनी शक्ति होगी। बोलो लोग को जानते हैं सच्ची बात, आत्मा को नहीं जानते हैं, ठीक है ये भी ठीक है, व्यवहार में से भी लोग को पूरा जानते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा कहे कि लोग को जानते हैं आत्मा को नहीं जानते हैं तो ये व्यवहार में का विषय होने से ये दोष बात होगी। लेकिन निश्चय से देखेंगे तो वे लोग को नहीं जानते हैं, अपने आत्मा को ही जानते हैं। हम लोग 16 को पढ़ते तब इसी विषय को लेकर के तत्व जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि भगवान अपने आत्मा को ही जानते हैं पर वो नहीं जानते हैं, अथवा व्यवहार में से पर को ही जानते हैं आत्मा को नहीं, अथवा अपने निश्चय से अपने आत्मा को ही जानते हैं पर को नहीं जानते हैं, अथवा निश्चय से अपने आत्मा को ही जानते हैं और व्यवहार में से पर को जानते हैं। ऐसी इस ढंग का पूरा व्याख्या पुरुष समाधान इसमें दिया है, लेकिन सरल भाषा में हमने ऐसे बताया कि अपने आत्मा को जानने का है मतलब कि अपने आप में तन्मय होकर के ही रहे, यह में ज्ञान दर्शन निश्चय वैसे भी अपने आप को ही जानते हैं क्योंकि उससे तन्मय, और व्यवहार में से पर को जानते हैं इसका मतलब है कि पर पदार्थों को जान करके भी उसमें तन्मय नहीं होते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, कोई मर जाता है कोई, तो फिर कोई बड़े बुजुर्ग कोई समझाने वाले कहते हैं कि भैया अब जिसको जाना था वो तो चला ही गया, अब उसके साथ कोई जाया तो जा नहीं सकता है, अब थोड़ी शांति से बोलते ना, जिसको मरना था जिनको जाना था वो तो चले गए, अब तुम लोग मतलब थोड़ी शांति रखो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हम उनसे तन्मय नहीं थे, आप कहे आप उनको कहो भी कि नहीं मैं उनके बिना एक पल नहीं रह सकता, और मैं तो उनके साथ ही बैठ करके खाता था पीता था उनकी गोद में ही सोता था वगैरह वगैरह, तब भी सामने वाला फिर कहेगा कि भाई जाने वाले के साथ जाया तो। इसका मतलब ये हुआ कि तन्मय नहीं हो सकते, वो वह रहेंगे और हम रहेंगे। जितना राग होगा उतना प्रेम होगा, जितना द्वेष होगा उतनी घृणा होगी, और इन्हीं भावों के बल पर संसार करते, और जिन्हें राग द्वेष मोह को जीत लिया वो संसार अतीत सिद्ध भगवान। तो हम सभी भी इस वीतराग शासन को समझें, इस परम न्याय की व्यवस्था को समझें। जैन दर्शन परम विज्ञान और परम न्याय से भरे हुए, और कह रहे हैं नाणम जीव स्वरूपम ब्रह्मा जाने अपगम अपा अपाणम न विजानति अपादो हो दिवदीरितम। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, इसलिए आत्मा आत्मा को जानता है। यदि ज्ञान आत्मा को ना जाने तो आत्मा से ज्ञान अलग हो जाएगा, अलग कहलाएगा, अलग सिद्ध होगा। ज्ञान और आत्मा दो चीज हैं क्या? शरीर से आत्मा निकलते ही ज्ञान भी निकल जाता है, शरीर रखा रह जाता।
ज्ञान और आत्मा एक ही है। ऐसे ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव वाले हम सभी आत्मा हैं। निश्चय नय से हम भी समझें कि निश्चय नय से तो हम अपने आप को ही जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। व्यवहार नय से पर पदार्थों को जान सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि राग द्वेष करके हम पर में उलझ जाते हैं। इतने जने आकर के शांति से बैठे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। हो सकता है कि किसी को उसका सुख ना हो, लेकिन उसको इस बात का दुख जरूर हो सकता है कि अमुक तो आए नहीं, अमुक तो दिख ही नहीं रहा, अमुक तो दिख ही नहीं रहा। इस चीज का दुख जरूर मना सकते। और एक बात, इतने सारे लोग शांति से बैठ के सुन रहे हैं, उसका उसी फिक्र नहीं है। इसमें से एक जन उठ के चला गया, तो ये आदमी क्यों चला गया, तो क्या जरूरत पड़ रही? बदमाश आदमी है, हर बार ऐसे करता है। और उसका गणित ऐसे राग द्वेष हर विषय पर, कोई भी विषय ले लो, चित्त की स्थिरता बनना कठिन है। और जिनके चित्त की स्थिरता बन गई वो भगवान से काम नहीं। मुनि राजों की पूजा क्यों करते हैं? बोलो जी, अशोक जी, नरेश जी, दिलीप जी, राजकुमार जी, और नहीं बन रहा हो तो मामा जी से पूछो। मुनि राजों की पूजा का एक मुख्य कारण यही है कि उन महान आत्माओं ने अपनी स्थिरता को बढ़ाया है, अपनी निर्मलता को बढ़ाया है, अपनी शांति को बढ़ाया है, और वे सहज शांत रहने का उपक्रम करके अपने को शुद्ध करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हैं। और उनकी सन्निधि में रहेंगे तो हम भी उन जैसी कुछ ना कुछ चीजें सीख जाएंगे। वे 24-24 घंटे तक ध्यान में बैठते हैं, शांत बैठते हैं। हम में कुछ ना होगा तो 24 मिनट बैठने का तो पुरुषार्थ पैदा हो ही जाएगा, हिम्मत आ ही जाएगा। धीरे धीरे गुण बढ़ते जाते हैं। इसलिए अपन पीतरा विजन शासन की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, अपन इस ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करें। ऐसी मंगल भावना, सबका मंगल हो।